गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है। जैसे जैसे आप खेत में किसी में जाएंगे तो खेत में क्या करते हैं, फसल उगा है, ठीक है, फसल है, वहाँ पे पानी उसको चाहिए और सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सॉइल से अच्छा क्या करेगा, ग्रो करेगा तो उसमें जो है ऑर्गेनिक जो फूड हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होगा वो इंक्रीजमेंट होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, ये इकोसिस्टम में जो है कि जो आपकी रेडिएंट एनर्जी आती है सनलाइट से, या आप कह सकते हैं सन से जो एनर्जी आती है, तो क्या करता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होगा या कीमोसिंथेसिस, उसके ज़रिए उस एनर्जी के क्या करता है, फूड में कन्वर्ट करता है, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर लेता है। एक दिए गए टाइम में कितना कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 1 साल में या 3 महीने में कितना ज़्यादा कन्वर्ट कर ले रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले क्या है, टेम्परेचर हो गया, इसके बाद जो सनलाइट है वहाँ पे आ रहा है नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई खेत है, खेत में आपने चना उगाया है और वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा चना है, कुछ चना पेड़ के बाहर, मतलब कि वहाँ पे सनलाइट पहुँच पा रहे हैं, कुछ में नहीं पहुँच पा रहे। तो जहाँ सनलाइट नहीं आएगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होगा, वहाँ में चने में आप देखेंगे ग्रोथ कम होगा, और जहाँ सनलाइट ज़्यादा आएगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा बनेगा, पौधे क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगा। कहने मतलब प्रोडक्टिविटी उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्टिविटी को यहाँ देखो डिफाइन किया गया है, द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। कहा रेट, यहाँ रेट का मतलब है टाइम, ठीक है, टाइम से मतलब है 2 महीने या 3 महीने ऐसा करके 1 मिनट। प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज फिक्स्ड इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, जो सन से एनर्जी आती है उसी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। या क्या है रेट, यहाँ रेट का मतलब है टाइम से मतलब है, जैसे 3 महीने में कोई फसल हो रही है, 4 महीने में हो रहा है, या 5 महीने में गिवन एरिया में। जैसे एक खेत है आपका, वहाँ पे 1 महीने में पूरा ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा पौधे बड़े हो रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक फूड का क्या होगा, ग्रोथ होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, उसी को बोलेंगे। द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। किससे होगा, फोटोसिंथेसिस हो गया या तो कीमोसिंथेसिस होगा, एक्टिविटी या प्रोड्यूसर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर आपके क्या है, ग्रीन प्लांट है। प्रोड्यूसर क्या है, ग्रीन प्लांट है, जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो जिनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की हेल्प से ये क्या करते हैं, रेडिएट एनर्जी को फिक्स करते हैं, किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक फूड में। ठीक है, कुछ टाइम लगता है इसमें, उसी को बोलते हैं द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखिए ये प्रोडक्टिविटी दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो प्रोडक्टिविटी को, जैसे आपने फसल उगा दिया, अब उसमें क्या होगा, फसल धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करने के लिए उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी सही टाइम पे चाहिए। किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी फसल को कम पानी चाहिए। तो जैसे आपने आलू लगा दिया, अब उसमें हर हफ्ते पानी अगर भेज रहे हैं तो आलू क्या होगी, सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी और डाउन हो जाएगी। अगर धान का है तो उसमें हर हफ्ता पानी डालें तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि पौधा कैसा है या पेड़ कैसा है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, हो सकता है ग्रीन ग्रास भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है वो कैसा है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए। तो आई मीन जो पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी को और अगर सरल भाषा में कहें तो ये जो प्रोड्यूसर रहते हैं सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, सनलाइट को कैच करके उसको ऑर्गेनिक फूड में अपना कन्वर्ट करते हैं। किसकी सहायता से, इन ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल से ले लेते हैं, वाटर से ले लेते हैं, CO2 इन्वायरमेंट से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड में उसको कन्वर्ट करते हैं। वहाँ से क्या, इसके बाद उसको कौन खाता है, जो हर्बीवोरस होते हैं वो लोग खा लेते हैं, या हम लोग जैसे हैं फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, सन की जो एनर्जी रहती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस पृथ्वी पे एनर्जी का मेन स्रोत सूरज है, वहीं से एनर्जी आता है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर रहते हैं, इसको कैच करते हैं, देन आफ्टर हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। प्रोडक्टिविटी आपको हम दिखाते हैं 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे चित्र में देखिए सोलर एनर्जी आ रहा है, ठीक है, सोलर एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे पौधा है, ये क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। कैच करने के बाद फिर उसमें सेलुलर कुछ एक्टिविटी होगी, ठीक है, और इसके बाद कुछ जैसे मान लीजिए कोई डियर है, हिरन है, उसको घास को खा लिया,
ठीक है, घास ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक फूड बनाया, उसको खा लिया तो एनर्जी वहाँ से एक ट्रॉपिक लेवल से प्रोड्यूसर से दूसरे ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोरस में चला गया। तो देखिए जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो NNP यानी नेट प्राइमरी जो है प्रोडक्टिविटी, और GPP ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग पहले समझेंगे GPP क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जितना फूड ऑर्गेनिक फूड बन रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, टोटल को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से कुछ पौधा क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, कुछ उसकी भी फिजियोलॉजी एक्टिविटी हो रही, कुछ उसमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा ऑर्गेनिक फूड या एनर्जी वगैरह बनाने में, ठीक है। तो वो लॉस हो जाएगा, तो जो बचेगा जो रिस्पायरेशन वाला जो रिस्पायरेशन करने में उसको लॉस हो रहा है ऑर्गेनिक फूड, तो उसको क्या करेंगे, ग्रास जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो इसको और आसानी से समझते हैं तो बायोमास में क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी बायोमास में क्या होगा, ग्रोथ होगा। बायोमास क्या है, जैसे आपको मैं एक पौधा दे दूँ, पौधों को आप सुखा लीजिए, सुखाने का मतलब उसमें से क्या करिए, पानी को रिलीज कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें पानी जब निकल जाएगा तो जो उसका ड्राई वेट होगा वही क्या होगा, बायोमास कहलाता है। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा बायोमास ज़्यादा बनेगा, कम प्रोडक्टिविटी होगा कम बनेगा। प्रोडक्टिविटी से हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है। मान लीजिए किसी एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश की एरिया, जोग्राफिकल एरिया हो गया यूपी का, अब यहाँ पर अगर धान की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, धान का जो है ग्रोथ अच्छा ना हो, ग्रोथ अगर अच्छा नहीं होगा तो उसमें फसल जो राइस है वो अच्छी नहीं लगेगी, इससे क्या होगा, उपज डाउन जाएगा, इकोनॉमी जो यहाँ की कंडीशन है यूपी को भी डाउन चली जाएगी। प्रोडक्टिविटी का और दूसरे एग्जांपल समझते हैं, जैसे शुगर केन होगा, ईख हो गया, या ऊख भी उसको बोलते हैं। तो शुगर केन में क्या होता है, वहाँ पत्ती रहती है, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तो सन से एनर्जी आती है रेडिएंट फॉर्म में, ठीक है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसका पौधा, शुगर केन का। इसके बाद बनता है ऑर्गेनिक फूड। तो ईख आप जानते हैं, उसका इस्तेमाल जैगरी गुड़ बनाने में किया जाता है, खाड़ बनाने में किया जाता है, गाँव में और शहरों में भी। उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, खाना चाहिए सबको। तो इस हिसाब से प्रोडक्टिविटी हमारी प्रभावित होती है। सनलाइट अगर कम मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, सनलाइट अगर ज़्यादा रहेगा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब आइए, जैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है वहाँ पे सनलाइट की क्या होती है, कमी होती, लैक होती, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होता है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। और ट्रॉपिकल रीजन पे क्या है, ज़्यादा रहेगा थोड़ा, जहाँ अगर बारिश वगैरह अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर भी सही है, लाइट भी है, तो वहाँ उस एरिया में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाएंगे। जब भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे होंगे तो उनको जो खाते हैं, जैसे कि एनिमल हो गया, हिरन हो गया, हिरन अगर वहाँ आ गया तो धीरे धीरे लायन भी आ जाएगा, ठीक है। एक बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिल सकता है जिस एरिया में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और उस देश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि वहाँ वैरायटी ऑफ लाइफ होगा, तो वैरायटी ऑफ सोर्स होगा, ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, उसका यूज कर सकता है अपने वेलफेयर में। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी के बारे में। चलिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, रिवाइज कर देते हैं इसको। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इसमें क्या होता है, जो रेडिएंट एनर्जी, जो सूरज की एनर्जी है, उसी किस फॉर्म में फिक्स होती है, ऑर्गेनिक फूड में। किसकी सहायता से, क्लोरोफिल। जनरली क्लोरोफिल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो कीमोसिंथेसिस करते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड क्या हो जाता है, बन जाता है रेडिएंट एनर्जी का, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, ऑर्गेनिक फूड में, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। और एक काम कौन जो करता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। तो जनरली प्लैनेट पे देखो, ग्रीन पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब प्रोड्यूसर का काम करते हैं। और यही क्या करते हैं, इसके बाद ये जो आपकी यहाँ पे एनर्जी बनी, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड बना, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो दैट्स ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इससे रिलेटेड आप बताएंगे हमें। अब हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स रहता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। किसका, जो डीकम्पोजिशन रहते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, इसी बोलते हैं डीकम्पोजिशन। Then you can define it, those process in which decomposers break down to the complex organic matter into inorganic substance are called as decomposition.
एंड इन डिकम्पोजिशन देयर इज द रॉ मटेरियल विच इज नोन है डिट्रीटस। डिट्रीटस क्या है? रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिट्रीटस क्या होता है? जैसे आप एक बगीचे में हैं, मान लीजिए वहाँ बहुत सारी पत्ती आपने कलेक्ट किया, लकड़ी कलेक्ट किया, गोबर भी हो गया, काऊ डंग या बफेलो डंग जो भी हो गया मिल गया, तो सबको कंबाइंडली क्या, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, और क्या हो गया, और आपका मिनरलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डिट्रीटस को क्या करते हैं, अर्थफॉर्म सिंपल जो है पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती है, क्या होती है उसमें, जो सॉइल की परत होती है उसमें धीरे धीरे बैठ जाती है, और कुछ क्या करता है, अनअवेलेबल साल्ट के रूप में भी उपस्थित रहता है। अनअवेलेबल साल्ट का मतलब रहता है ऐसे मिनरल्स जो पौधे के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, डिट्रीटस को क्या करते हैं, डिग्रीगेट, आई मीन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है और बहुत डार्क कलर होता है, और फिर ह्यूमिफिकेशन का कुछ माइक्रोब की सहायता से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में फिर फर्दर क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, डिग्रीगेट किया जाता है, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। दैट्स ऑल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें